CTR ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ NIT ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ LK ਅਵਸਥੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ NIT ਜਲੰਧਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ CTR ਨੇ ਜਲੰਧਰ NIT ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ CTR ਪੰਜਾਬ ਦੇ NIT ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ है। आज हमारे एलुमनाई हैं अनुज, तो इनके यहाँ आए हुए हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव अपना शुरू किया हुआ है और NIT ने टाइप किया है इनके साथ सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के लिए, और वो एक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे उन्होंने किया है हमारे NIT के बच्चों के लिए। और भी इनके बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें कि ये बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं पंजाब यूथ को, तो कंग्रेचुलेशन फॉर दिस। सर, इससे बच्चों को बेनिफिट क्या होगा, खासकर हमारे एरिया के बच्चों को? मुझे लगता है कि पंजाब में या कहीं भी किसी भी प्रांत में देखें आप, तो जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं हमारे, वो बच्चे इंजीनियरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी स्टडीज हुई हैं जिनमें पाया गया कि उनके पास अभी सॉफ्ट स्किल और उनके पास जो प्रैक्टिकल स्किल्स है उसकी कमी है। उसकी वजह से बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो काम कर रहे हैं वो उसको जो गैप बीच में है उसको ब्रिज करके बच्चों को जॉब मिलेंगी, नौकरी मिलेंगी और वो अपने करियर में अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो इनको ये भी कहा है कि हमें एक स्टेप आगे जाना चाहिए। NIT जलंधर एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है टेक्निकल एजुकेशन का इंडिया में, और अभी रिसेंटली जो रैंकिंग आई है उसमें हम टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस में आ गए हैं। तो उससे वहाँ पे करीब 200 लोग हैं जो कि जिन्होंने विभिन्न अच्छे संस्थानों से भारत में भी विदेशों में PhD की है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। अगर हम साथ में जुड़ जाते हैं और हमारे जो ये टेक्निकल मैन पावर है ये लोग भी थोड़ा क्लोज आ जाते हैं इस संस्था के, तो मुझे लगता है कि इससे जो बच्चे हैं, पंजाब का जो यूथ है जो टेक्निकल एजुकेशन में जा रहा है उसको बहुत फायदा होगा। जैसे कि ये संस्था काम कर रही है, सबसे पहला जो है वो है सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो जो बच्चे का जो नॉलेज है, जब हम इंटरव्यू लेते हैं, अगर बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, तो वो एक पहली हर्डल बन जाती है बच्चे की, उससे उसको जॉब नहीं हो पाता है। दूसरी बात ऐसी है कि उसके टेक्निकल स्किल्स, तो मुझे लगता है कि, और तीसरा है कि जैसे डिफरेंट जितने भी आपके ये एग्जाम हैं जिनमें सरकारी संस्थाएं हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके टेस्ट की तैयारी, या फिर जो अच्छे अपने एग्जाम है, नीट है, जैसे JEE है, उसकी कोचिंग बच्चों को, तो मुझे लगता है कि ये काफी इस एक तरह से पंजाब के दूर दराज क्षेत्र में भी बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। 5 साल में हमारे NIT ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है। पहले 50 रैंकिंग में आया है इंजीनियरिंग के, और मैं 22 साल बाद सर के पास गया था, तो बाकी डीन से भी मिला, सबसे मिला, लेकिन जब इनसे मिला तो बहुत ही मज़ा भी आया। इनको मैंने अपना प्रपोज़ल दिया और मेरिट पे इन्होंने प्रपोज़ल सुना। हम इसमें CTR विंग में एजुकेशन काउंसलिंग ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट में काउंसलिंग का काम भी करेंगे, ट्रेनिंग का काम भी करेंगे, रिक्रूटमेंट में हेल्प करेंगे। रिक्रूटमेंट के 3 पार्ट है, जैसे सर ने पूछा। 3 पार्ट में क्या है, पहला एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कराई जाती है। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वांट्स और रीजनिंग आता है जनरली, उसके बाद टेक्निकल का पेपर रहता है, उसके बाद सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का। और हमारा जो टाई अप हुआ है NIT के साथ, उसमें हमने सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और एप्टीट्यूड में 1 रुपये में तय किया है कि हर बच्चे से हम 1 रुपया प्रति माह लेंगे, वो तैयारी करवाएंगे। लेकिन उसके बाद क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स जैसे लंदन में हैं, कुछ अमेरिका में हैं, वो IIT से पास आउट हैं, संबित सर भी हैं हमारे साथ, एलेक्स सर हैं, उन्होंने कल हमें एश्योरेंस दी है, हमारे पास बाइट भी आ गई है। 50 कंपनी जो टॉप की उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनके लिए तैयारी कराएंगे। उनके लिए ऐसे तैयारी कराएंगे कि कंपनी में जो पूछा जाता है उस अकॉर्डिंग सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम ही सिमिलर, ताकि उनकी
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़ाई जा सके। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये है कि किसी कंपनी में अगर C++ चाहिए, जावा चाहिए, जावा ++ चाहिए, तो उसी प्लेटफॉर्म पे काम करना है। बच्चे को चाहे दूसरी लैंग्वेज कितनी भी आती हो, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले बच्चे चाहिए। अदरवाइज वो बच्चे पहले ट्रेनिंग लेंगे, 6 महीने साल का रिसोर्स यूजलेस जाएगा। हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे पास 50 कंपनी के करीब जुड़ गई है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अडोब है और सारी बड़ी से बड़ी कंपनी है, क्योंकि एनआईटी एक संस्थान ऐसा है जो बड़ा संस्थान माना जाता है। आईआईटी के बराबर का रैंक इसका आ रहा है। पंजाब का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है एनआईटी जलंधर। तो यहाँ जो बच्चे जाएंगे वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख के पैकेज के लिए हम कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी उनकी स्किल बढ़ाई जाए। जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग हम उनकी तैयारी करवाएंगे। और टेक्निकल में भी हम नियरली 10% के करीब खर्चा रहेगा उनका, जो बच्चा लेना चाहेगा। ओके, जैसे कोई भी लैंग्वेज होगी मार्केट में, अगर उसकी अवेलेबिलिटी 10,000 की है तो हमारे पास वो 1,000 का ही रहेगा उसके एनआईटी के लिए। ऐसा है कि कोविड में 1.5 साल के पीरियड में ना हमने ये बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस नियरली बंद रही हैं। तो हमारे पास अगर 800 से 1000 बच्चा रहता था तो ऑफलाइन में नियरली 100 बच्चे के करीब रहता था। तो टीचर हमने वही सेम कंटिन्यू किए थे, क्योंकि सैलरी उनकी देंगे तो आगे चलेगा। तो हमने सोचा कि ऑनलाइन काम शुरू कर दिया जाए, चाहे कोविड भी आएगा तो हमें ये प्रॉब्लम ना आए, ऑनलाइन घर से भी कोचिंग दे सकते हैं। तो हमने एजुकेशन वर्ल्ड EW नाम से चैनल खोला। उस चैनल में हमारे साथ 4175 बच्चे जुड़ गए हैं पिछले 25 दिनों में, जो फ्री कोचिंग ले रहे हैं।